राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य की 13वीं अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बी कुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चिंतन अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के दृश्य पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंड कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृश्य से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उनको निर्मित अर्पण कर दो। तब भी कुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगे कि हे वेश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में सालिक नाम का एक ऋषि थे। वह बड़े तोपधारी ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। 9 ग्रह की तरह उनकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, सासी, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने ग्रह आश्रम धारण किए तथा निर्मोह, जितमय, ध्याननिष्ठ और गुरुतंग ए चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को सम्मान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उनको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लीन रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। अब चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे उनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर उनको नमस्कार करके उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम उनसे कहने लगे कि आज मेरे ओ भाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन हो गए, जो आज मैंने हरि के दृश्य आपको दर्शन किया। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाकर फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। उन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में सामर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले बुद्धि वालों में मानव में ब्रह्मा, विद्वानों में परमात्मा और परमात्मा में ब्रह्मा ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही संगीत से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्र मन से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गए और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गौदान का फल प्राप्त कर लेता है। तो चलिए, आज की अध्याय यहीं पे समाप्त हुई। कल की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक कथा सुनिए, धर्म की कथा है। धर्म की कथा है जो भक्ति देख नारद जी भी हो गए गदगद।
प्राचीन समय की बात है। एक बार नारद जी अपने प्रभु श्री हरि विष्णु को बैकुंठ धाम में मिलने के लिए जा रहे थे। तब मार्ग में उन्होंने जाते जाते एक नीम का वृक्ष देखा, जिसकी छांव में बैठकर एक महात्मा जी ध्यान में लीन थे। नारद जी के मन में विचार आया कि ये मेरे प्रभु के भक्त हैं, मैं तो जा ही रहा हूँ, क्यों ना इनसे भी पूछ लूं कि क्या ये कोई अपना संदेशा भगवान श्री हरि को तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा सोच विचार कर नारद जी से महात्मा को प्रणाम किए और कहा कि हे महात्मा, मैं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु प्रभु के पास जा रहा हूँ। अगर आप तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। तब महात्मा जी ने की आपकी आपकी मुझ पर बहुत कृपा होगी अगर आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर ले जाएंगे तो नारद जी ने कहा कि कहिए क्या प्रश्न है। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ ध्यान एवं तप कर रहा हूँ। आप बस ये पूछ आइएगा कि मेरी तरफ से कि मुझे उनके दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, और वहाँ से चल दिए। श्री हरि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किए। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद कुछ देर उन्हें बताने लगे कि आज आपके पास आते आते मार्ग में एक महात्मा मिले, जो विशाल नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर अपना तप कर रहे थे। उनका एक प्रश्न लेकर आया हूँ। दरअसल उन्होंने पूछा है कि आखिर आप उन्हें दर्शन कब देंगे। भगवान बोल दिए। नारद जी कहने लगे कि परंतु कब देंगे वो ये जानना चाहते हैं। तो भगवान ने नारद जी को उत्तर दिया कि उन्हें कहिए कि जिस नीम के वृक्ष के नीचे वो बैठे, उस वृक्ष में जितने नीम के पत्ते हैं उतने साल बाद मैं उन्हें दर्शन दूंगा। नारद जी से ये सुनकर आश्चर्यचकित होकर उन्हें बहुत बुरी लगी, परंतु अब वो अपने भगवान के कुछ कहते कैसे। हजारों करोड़ों पत्ते वालों उस नीम के वृक्ष का विचार करके नारद जी सोचने लगे कि अपने भक्त के साथ प्रभु का ऐसे व्यवहार। उन्हें सारी बातों का विचार करते हुए वो प्रभु को प्रणाम किए और वहां से लौट गए। वापस आते समय उन्हें वो महात्मा वहां बैठे मिले। जैसे ही महात्मा ने नारद जी को देखा तो उन्होंने उत्साहित वश पूछा कि आपने प्रभु से मेरा प्रश्न पूछा है। नारद जी ने कहा हाँ महात्मा, आप उनका उत्तर ना ही सुने तो बेहतर होगा, क्योंकि उत्तर बहुत दुखदाई है। परंतु महात्मा जी जिद करने लगे कि बताइए भगवान ने क्या कहा। तो विस्मता होकर वश नारद जी ने कहा कि दुखी मत होना, परंतु प्रभु ने कहा है कि इस नीम वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद वो आपको दर्शन देंगे। ये सुनते ही महात्मा जी खुशी से नाचने लगे और जिसे देखकर नारद जी हैरान हो गए। उन्होंने महात्मा से कहा कहीं आप पागल तो नहीं हो गए। तो महात्मा ने कहा नहीं, मैं तो आनंदमय हो गया। उनकी बात सुनकर नारद जी ने कहा ये रोने का विषय है कि नहीं नाचने का विषय है। तब महात्मा बोले नारद जी, ये नाचने का विषय है, क्योंकि अब तो मुझे ये भी पता चल गया है कि मेरे प्रभु मुझसे मिलेंगे। कल तक ये चिंता थी कि प्रभु हमसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस चिंता में मैं परेशान थी। आज हमें ये चिंता दूर हो गई, लेकिन अब तय हो गया है कि वो मुझे अवश्य मेरे प्रभु मुझसे मिलने आएंगे, जरूर मिलेंगे। तो जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।